हेलो गाइज, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जो बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में दिया हुआ। ये एमपी असिस्टेंट हॉस्पिटल, एमपी टेट, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल है। ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी मतलब इसमें इलाज के माध्यम से उसने क्या है अपनी बीमारी से विजय पाया था। ये इसमें 3 पात्र हैं मेन। एक डॉग है और एक मालकिन है मतलब मिसेस पेम्फ्री हैं और एक डॉक्टर हैं जेम्स हैरियट। तो पहले हम जेम्स हैरियट के बारे में जानें जो इस कहानी के राइटर भी हैं। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के राइटर कौन है? जेम्स हैरियट। कौन है? जेम्स हैरियट। तो पहले हम जेम्स हैरियट के बारे में जानेंगे कि कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ के थे, उनका पेशा क्या था। तो ऑथर जेम्स अल्फ्रेड वेट, इनका पूरा नाम क्या था? जेम्स अल्फ्रेड वेट था। जेम्स अल्फ्रेड वेट वाज एन इंग्लिश वेटनरी सर्जन एंड राइटर। वो कौन थे? वेटनरी सर्जन थे। वेटनरी तो एनिमल के डॉक्टर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जो पशु चिकित्सक होता है उसको क्या बोलते हैं? वेटनरी सर्जन बोलते हैं। एंड राइटर, एक लेखक भी हैं। ही वॉज बर्न ऑन 3 अक्टूबर 1916 इन सुंदरलैंड, इंग्लैंड। इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? 3 अक्टूबर 1916 को इंग्लैंड के सुंदरलैंड में हुआ था। जेम्स हैरियट डेड ऑन 23 फरवरी इन 95 एट द एज ऑफ 70। ये जेम्स हैरियट है। जो पिक दी है ये किसकी है? जेम्स हैरियट। ये कौन है? जेम्स हैरियट है। कौन है? जेम्स हैरियट है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 अक्टूबर 1916। और मृत्यु कब हुई? 23 फरवरी 1995 में। कितनी एज में हो गए थे? 78 में। और ये पेशा क्या करते हैं? कौन है? एक डॉक्टर है। किसके? वेटनरी के। किसके हैं? वेटनरी मतलब पशु चिकित्सक। जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी कहते हैं। अब हम आते हैं जो एक पार्ट दिया हमारा ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसके कैरेक्टर। इसके 3 कैरेक्टर मेन हैं। एक है मिसेस पेम्फ्री, दूसरा है ट्रिकी मीन्स द डॉग है इसमें, और जेम्स हैरियट है। तो इसमें क्या है? वो एक डॉक्टर है, वेटनरी हैं। तो ये जो मतलब लेखक हैं इसमें डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा? ऑथर के बारे में। उनका जन्म कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1916। डेड कब हुई? 23 फरवरी 1995 में। और जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के सुंदरलैंड में। और इनका पेशा क्या है? ये क्या करते हैं? वेटनरी के डॉक्टर हैं, मतलब पशु चिकित्सक हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा पार्ट है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के पहले कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, प्रमुख पात्र के बारे में। तो इसमें प्रमुख 3 पात्र हैं। एक मिसेस पेम्फ्री है और एक ट्रिकी है और एक डॉक्टर है जेम्स हैरियट है। कौन है? जेम्स हैरियट। तो पहले हम जानते हैं मिसेस पेम्फ्री। मिसेस पेम्फ्री कौन थी? तो मिसेस पेम्फ्री इज ए वेल्थी, काइंड हार्टेड बट हाईली ओवर इंडोलिजेंट पेट ऑनर इन द स्टोरी। जो मतलब ये कहानी है इसके पेट की क्या है? ऑनर है। और कैसी है? रिच है, रिच वोमैन। कैसी है? रिच वोमैन, काइंड हार्टेड, बट अपने डॉग से क्या है? ओवर इंडोलिजेंट पेट, मतलब अपने जानवर से क्या अधिक लगाव है, अधिक लाड़ प्यार करने को ओवर इंडोलिजेंट कहते हैं, मतलब ओवर पेम्परिंग कहते हैं जिसको। पेम्पर मतलब ही लाड़ प्यार करना, ओवर इंडोलिजेंट मतलब ओवर लविंग, अधिक लाड़ प्यार करना। तो ओवर इंडोलिजेंट मतलब होता है अधिक लाड़ प्यार करना। तो ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के हमने पहला मतलब मेन कैरेक्टर जाना मिसेस पेम्फ्री। तो मिसेस पेम्फ्री क्या? एक रिच और वेल्थी वोमैन है जो अपने एनिमल से क्या है? बहुत प्यार करती है, मतलब बहुत पेम्परिंग करती हैं। ओवर इंडोलिजेंट, बहुत प्यार करती हैं। जो इस स्टोरी क्या है? एक ऑनर है। क्या है? ऑनर। वो डॉग को क्या करती थी? चॉकलेट वगैरह खिलाती थी, केक हो गया, ब्रेड, ये सब खिलाती थी। मतलब उसको हेल्थी फूड नहीं देती थी जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो जिसके कारण क्या है? डॉगी या ट्रिकी क्या हो गया था? फैटी हो गया था। क्या हो गया था? फैटी या लेजी या ट्रॉटेड हो गया था, मतलब धीरे चलने वाला डॉग हो गया था। अब हम जानेंगे ट्रिकी। ट्रिकी कौन है? इसमें एक डॉग है। ट्रिकी इज ए स्मॉल लवेबल पेकनेज डॉग हुज हेल्थ ruined बाय ऑनर्स ओवर, मतलब उसका हेल्थ कैसे खराब हुआ था? ऑनर हिज ओवर इंडोलिजेंस, मतलब अधिक लाड़ प्यार से। बट हु क्विकली ट्रांसफर इनटू एन एनर्जेटिक रेसिलेंट पेट when placed on a strict diet and exercise regimen। तो उसका स्वास्थ्य किसके कारण खराब हुआ था? इसकी जो ऑनर है मिसेस पेम्फ्री, वो क्या करती? ओवर इंडोलिजेंट, अधिक लाड़ प्यार करती थी, या ओवर फीडिंग, अधिक खिलाती पिलाती थी, जिसके कारण क्या है? डॉग फैटी हो गया था। फिर उसने कैसे अपने आप को रिकवर किए? उसने बट हु क्विकली ट्रांसफर्स
एनर्जेटिक, अपने आप को मतलब एनर्जेटिक रेसिलेंट कैसे बनाया, तो क्या है, प्रॉपर डाइट मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करता था, प्रॉपर फूड लेता था, हेल्दी खाना खाता था, मतलब फ्रेश एग खाता था, ये सब ने केक वगैरह जो है वो खाना छोड़ दिया था, जिसके कारण क्या है वो ठीक भी हो गया था। तो बीमार किसके कारण पड़ा था, मिसेस पेम्फ्री। मिसेस पेम्फ्री उसे क्या करती थी, मतलब अनहेल्दी खाना देती थी, मल न्यूट्रिशन देती थी, कुपोषण से भरा खाना, जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, चॉकलेट वगैरह उसको खाना देती थी, और ओवर फीडिंग बहुत ज़्यादा खिलाती थी, थोड़ा बहुत हो तो उसको क्या है बहुत ज़्यादा खिलाती थी, जिसके कारण क्या ट्रिकी बीमार हो गया था। तो हमने दो कैरेक्टर पढ़ लिए, मिसेस पेम्फ्री। मिसेस पेम्फ्री क्या है, रिच और मतलब रिच और वेल्थी वुमेन है, और क्या है अपने पेट से क्या है अधिक प्यार करती, ओवर इंडोलेजेंट कहेंगे, और क्या है उसको बहुत लाड प्यार करती, और उसको मतलब ओवर फीडिंग कराती थी, और अनहेल्दी खाना देती थी, जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, और चॉकलेट वगैरह देती थी। ये डॉग क्या है, ऐसे अधिक खाने के बाद ऐसे दिखने लगा, बहुत मोटा हो गया था, कैसा हो गया था, फैटी, लेजी, ट्रॉडेड हो गया था। ये ट्रिकी है। अब हम पढ़ेंगे जेम्स हैरियट, इस कहानी के तीसरे पात्र हैं। जेम्स हैरियट कौन है, ए काइंड एंड वाइज वेटनरी सर्जन। इसमें क्या है, वो बहुत ही दयालु और बहुत ही बुद्धिमान सर्जन है, वेटनरी सर्जन। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से ही क्या ट्रिको को ठीक किया, बिना सर्जरी के। सर्जरी मतलब ऑपरेशन नहीं, मतलब इलाज के। उन्होंने उसे क्या किया, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाया, फिर उसे रेगुलर एक्सरसाइज करवाई, फिर प्रॉपर डाइट दिया। उन्होंने मतलब मिसेस पेम्परी को सलाह दी थी कि उसे मतलब उसकी डाइट में स्ट्रिक्ट मतलब फॉलो करो, जिसके कारण क्या है ट्रिकी ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कट डाउन मतलब फूड में कुछ कमी करो, और फिर ऐसे करके उसे रेगुलर एक्सरसाइज कराने के लिए सलाह दी थी, कौन, डॉक्टर जेम्स हैरियट ने। अब हम इसका सारांश पढ़ेंगे, जो तो अब सारांश पढ़ेंगे। शुरू में क्या है, मिसेस पेम्फ्री के बारे में बताएगा, पहले मतलब सारांश मतलब पहले पैराग्राफ में क्या बताएगा, मिसेस पेम्फ्री। ये हम पिक से देख रहे हैं, क्या है मिसेस पेम्फ्री क्या है, मिसेस पेम्फ्री लव्ड हर डॉग ट्रिकी वेरी मच। मतलब मिसेस पेम्फ्री क्या है अपने डॉग से, ट्रिकी से क्या है बहुत प्यार करती हैं, सो मच दैट ही बिकेम फैट एंड लेजी। प्यार करती हैं और उसे ओवर फीडिंग कराती हैं, जिसके कारण क्या हो गया, वो बहुत लेजी और फैटी हो गया था। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अधिक प्यार या लाड़ प्यार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज लिमिट तक करनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, किसी से भी प्यार हमें लिमिट तक करनी चाहिए। ओवर फीडिंग भी नहीं कराना चाहिए, व्यक्ति हो चाहे जानवर हो। उन्होंने क्या किया, मिसेस पेम्फ्री ने उसे ओवर फीडिंग कराई, ओवर फीडिंग, चॉकलेट, केक, बर्गर और ये सब खिलाती थी, जिसके कारण क्या है ट्रिकी मोटा हो गया था। अब ट्रिकी का नेक्स्ट पैराग्राफ ट्रिकी के बारे में आता है। ट्रिकी कैसा हो गया, ट्रिकी बिकेम सो फैट दैट ही गॉट टायर्ड, ये टायर्ड इजली एंड इवन स्टॉप्ड प्लेइंग। मतलब वो इतना जल्दी थक जाता था, जल्दी टायर्ड हो जाता था, और क्या इवन स्टॉप प्ले, खेलना बंद कर दिया था। मतलब वो इतना मोटा हो गया था कि जल्दी थक जाता था, और उसने क्या है अपने डॉग्स या किसी भी डॉग के साथ खेलना बंद कर दिया था। तो मिसेस पेम्फ्री की गलती थी, किसकी गलती थी इसमें, मिसेस पेम्फ्री जो है ना, उन्होंने उसको इतना खिलाया कि बेचारा क्या हो गया था, टायर्ड हो गया था, लेजी हो गया था, किसी के साथ खेल नहीं पाता था, स्टॉप प्लेइंग, उसने खेलना तक बंद कर दिया था। फिर इसके बाद क्या है, मिसेस पेम्फ्री हॉस्पिटल जाती, वो मतलब चिंतित हो जाती है कि ये ट्रिकी को क्या हो गया। फिर चिंतित होने के बाद फिर क्या है, वो हॉस्पिटल जाती हैं। तो हॉस्पिटल में किससे मुलाकात होती है, डॉक्टर जेम्स हैरियट से। जब हॉस्पिटल जाती हैं, ट्रिको को दिखाती हैं, तो वहाँ किससे मुलाकात होती है, जेम्स हैरियट से। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे जेम्स हैरियट। वो जब मिसेस पेम्फ्री तनाव से मतलब ट्रिकी को देखकर तनाव हो जाती है, जिसके कारण उसे क्या करती हैं, हॉस्पिटल ले जाती हैं। वहाँ उनकी मुलाकात किससे होती है, जेम्स हैरियट, जो इसमें डॉक्टर हैं और इस पाठ के राइटर भी हैं, कौन, जेम्स हैरियट। इनका जन्म कब हुआ था, 3 अक्टूबर 1916। मृत्यु कब हुई, 23 फरवरी 1995। कितने साल के थे, 78 मतलब 78। और ये कौन थे, वेटनरी एनिमल के डॉक्टर, पशु चिकित्सक जिसको कहते हैं। फिर मिसेस पेम्फ्री क्या है, अब जब जब डॉक्टर के पास जाती है तो क्या करती है, मिसेस पेम्फ्री टुक हिम टू हैरियट हु डिसाइड टू कीप ट्रिकी एट हिज हॉस्पिटल। मतलब जब
मिस्टर हैरियट मतलब डॉक्टर जेम्स हैरियट ट्रिकी को देखते हैं तो उन्होंने क्या डिसाइड कर दिया कि हैरियट को आप हॉस्पिटल में क्या करिए, एडमिट करिए। इसको मतलब यहीं रखिए। एट द हॉस्पिटल ट्रिकी वॉज प्रॉपर फूड, रेगुलर एक्सरसाइज एंड अलाउड टू प्ले अदर डॉग्स। मतलब उसको क्या किया गया, हॉस्पिटल में रखे, लेकिन कितने दिन तक, तो इसमें अभी पूरा नहीं है। 4th नाइट मतलब 2 सप्ताह के लिए उसको रखा गया। उसे 2 दिन तक सिर्फ पानी दिया गया और उसके तीसरे दिन बाद खाना दिया गया। मतलब ट्रिकी इतना बीमार हो गया था कि उसे 2 दिन तक सिर्फ पानी पिलाना पड़ा, तीसरे दिन से उसे खाना दिया गया। डॉक्टर मतलब जेम्स हैरियट ने इसको, उन्होंने ये भी सलाह दी कि इसको यदि आप अच्छा हेल्दी खाना खिलाते तो ऐसा मतलब नहीं होता डॉग। फिर उस जहाँ हॉस्पिटल में रखा गया था वहाँ दूसरे डॉग के साथ क्या है, ट्रिकी खेलने लगा और अपना प्रॉपर फूड खाने लगा, जिससे वो धीरे धीरे क्या हो गया, ठीक हो गया था। ये क्या, स्लोली ट्रिकी बिकम हेल्दी, एक्टिव एंड प्लेइंग फुल अगेन। वहाँ मतलब प्रॉपर डाइट फॉलो किया गया, रेगुलर एक्सरसाइज किया गया, उसे मतलब लिमिट में खाना दिया गया, जिसके कारण क्या ट्रिकी हेल्दी हो गया, मतलब फिर से वो क्या है, स्वस्थ हो गया, हेल्दी एक्टिव एंड प्लेफुल अगेन, दोबारा क्या है, खेलने लगा। लेकिन जो मिसेस पेम्फ्री है उन्हें लगता है ये सब सर्जरी से सक्सेसफुल हुआ, मतलब सर्जरी क्या हुई, सक्सेसफुल हुई। तो उन्हें लगता है जो ट्रिकी है वो सिर्फ सर्जरी से ठीक हुए, बट ऐसा नहीं था। जेम्स हैरियट जानते थे, उन्होंने प्रॉपर फूड खिलाया उसको, रेगुलर एक्सरसाइज कराई, अदर डॉग के साथ खेलाया, प्लेइंग करवाया, ये सब तो जानते थे ये सब मतलब डिसिप्लिन से हुआ, ना कि सर्जरी से। तो इसी के आगे हम पढ़ेंगे, मिसेस पेम्फ्री थॉट इट वाज द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मतलब मिसेस पेम्फ्री को लगता है, उन्होंने सोचा कि ये क्या है, सर्जरी की जीत है, बट ऐसा नहीं था। बट हैरियट न्यू इट वाज ड्यू टू डाइट। हैरियट जानते थे कि ये सब क्या है, डाइट का है, एक्सरसाइज का एंड डिसिप्लिन। मतलब उन्होंने अच्छा डाइट फॉलो किया, एक्सरसाइज नियमित की रेगुलर और डिसिप्लिन, जिससे क्या है, ट्रिकी ठीक हो गया था। इसमें एक गार्डनर भी है जिसका नाम हॉन्किन है। ये थोड़े मतलब छोटा सा इसका किरदार है, हॉन्किन जो एक गार्डनर है, किसका, मिसेस पेम्फ्री का। इसमें एक ड्राइवर भी बताया गया, चौफियर, लेकिन उसका नाम नहीं है इसमें। तो सिर्फ एक और कैरेक्टर हॉन्किन। हॉन्किन क्या है, एक गार्डनर है जो बूढ़ा है। तो हमने पढ़ा इसमें ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये कहानी कैसी है, एक औरत है मिसेस पेम्फ्री जो एक रिच और वेल्थी हैं, जो अपने डॉग से बहुत प्यार करती हैं और ओवर फीडिंग कराती है, जिससे डॉग क्या है, फैटी हो जाता है और लेजी लेस हो जाता है। फिर वह बीमार हो जाता है तो क्या मिसेस पेम्फ्री क्या है, स्ट्रेस हो जाए, जिसके कारण उसे क्या है, हॉस्पिटल में ले जाती हैं। तो वहाँ जेम्स हैरियट देखते हैं तो इसे बोलते हैं आप इसे हॉस्पिटल में एडमिट करिए। लेकिन क्या है, जेम्स हैरियट सॉरी मिसेस पेम्फ्री सिर्फ 2 सप्ताह के लिए क्या है, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करती हैं, 4th नाइट। और फिर क्या है, जेम्स हैरियट ने उसे प्रॉपर फूड दिया, एक्सरसाइज कराया, जिससे ट्रिकी क्या है, धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन क्या है, मिसेस पेम्फ्री को लगता है कि ये सर्जरी के द्वारा ही पॉसिबल, बट ऐसा नहीं था। इसमें डाइट थी, रेगुलर एक्सरसाइज था और डिसिप्लिन था, जिसके कारण क्या है, ट्रिकी ठीक हो गया। इस कहानी का मतलब ये है कि हम अनुशासन में रहकर ये अच्छा डाइट मतलब फॉलो करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस कहानी का यही उद्देश्य है। ओवर फीडिंग नहीं करना चाहिए, ओवर प्यार भी नहीं करना चाहिए, ओवर थिंकिंग मतलब कुछ भी ओवर जो ज़रूरत से ज़्यादा हो गए वो शरीर के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। जैसे सोचना हो और चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब ओवर जो चीज़ होगा वो हमारे शरीर या हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। इस कहानी का यही संदेश है। अब कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। पेम्परेट मतलब होता है अधिक प्यार करना। जैसे इसमें एक पेम्परेट शब्द है, पेम्परेट मतलब होता है अधिक प्यार करना। ओवर इंडोलिजेंट मतलब होता है अधिक लिपटता, अत्यधिक लिपटता या टू मच लव मतलब अधिक प्यार करना। ओवर इंडोलिजेंट, ओवर मतलब अधिक, इंडोलिजेंट मतलब प्यार करना। चौफियर मतलब होता है जो गाड़ी को चलाता है, ड्राइवर, प्राइवेट ड्राइवर, उसको क्या कहते हैं, चौफियर मतलब मोटर चालक। लग्जरियसली मतलब होता है, लग्जरी मतलब विलासितापूर्ण वस्तु, जो विलासिता हो, लेविस हो, ये एक्स्ट्रा वेजेंट हो, जिसमें अत्यधिक खर्चा है, उसको क्या बोलते हैं, लग्जरी या लग्जरियसली बोलते हैं। तो लग्जरियस मीन्स होता है लेविस, अत्यधिक खर्चा। नेक्स्ट मीनिंग है कॉन्वेलेसिंग। कॉन्वेलेसिंग मीन्स होता है स्वास्थ्य में सुधार होना। जैसे क्या है, ट्रिकी का क्या है, वह थोड़ी धीरे धीरे क्या है, स्वास्थ्य में सुधार ला रहा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेलेसिंग। कॉन्वेलेसिंग मीन्स होता है इल मतलब जो बीमार व्यक्ति उसके
स्वास्थ्य में इम्प्रूव होना, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेलेसिंग। लिस्टलेस मतलब होता है लेजी, जो व्यक्ति क्या है, सुस्त हो। तो क्या है, ट्रिकी क्या हो गया था, लिस्टलेस हो गया था, मतलब उसे इतना खाना खिलाया मिसेस पेम्फ्री ने, वो क्या हो गया था, लिस्टलेस। लिस्टलेस मतलब होता है लेजी या सुस्त। लाइट मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, जिसे मोड़ा जा सके या कुछ भी किया जाए। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, सॉरी, लाइट मीन्स फ्लेक्सिबल। ट्रॉटेड मतलब होता है धीरे धीरे से चलना, मतलब वो इतना सुस्त हो गया था, इतना मोटा हो गया था, वो धीरे धीरे चल रहा था, स्लोली स्लोली। ट्रॉटेड मतलब स्लोली स्लोली, धीरे धीरे चलना। ब्लड शॉट मतलब होता है आंख लाल होना जाना, मतलब जब क्या है, ट्रिकी बीमार हो गया था तो उसकी आंखें कैसी दिख रही थी, लाल लाल, रेड रेड। तो ब्लड शॉट का मतलब होता है आंखें लाल हो जाना। मल न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि मिसेस पेम्फ्री क्या उसको मतलब ओवर फीडिंग, ऐसा खाना देती थी जो न्यूट्रिशन जिसमें नहीं होता था, सिर्फ क्या है जंक फूड्स होते, जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, चॉकलेट या ऐसी चीज़ें देती। तो क्या है, वो कैसा न्यूट्रिशन है, मल न्यूट्रिशन, मतलब पोषक तत्वों की कमी वाला वो फूड कराती थी। तो हमने इसकी मीनिंग भी समझा, इसका सारांश भी समझा, इसमें कितने कैरेक्टर ये भी समझा। अब हम लगाएंगे इसके एम से क्यू। तो पहला एम क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो हमने शुरू में ही पढ़ा, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के ऑथर कौन है, ये राइटर कौन है, जेम्स हैरियट। कौन है, जेम्स हैरियट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सही, बी। रस्किन बॉन्ड, जेम्स हैरियट, रॉबर्ट अर्थर, ये विक्टर कैनिंग। तो कौन है, जेम्स हैरियट। इनका जन्म कब हुआ था, 3 अक्टूबर 1916। डेथ कब हुई थी, 23 फरवरी 1995 या 1995। और ये कहाँ के थे, सुंदरलैंड, इंग्लैंड के सुंदरलैंड के राइटर थे। हु वाज ट्रिकी, हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन है इस पार्ट में, तो अ कैट, अ स्मॉल डॉग, अ पैरेट, अ वेटनरी असिस्टेंट। तो कौन है ट्रिकी, कौन है, डॉग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये स्मॉल डॉग, एक छोटा सा डॉग है जो फैटी है। फैटी किस कारण हुआ, उनकी जो मालकिन है या ऑनर है मिसेस पेम्फ्री, उसे ओवर फीडिंग या ओवर इंडोलेजेंस के कारण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ट्रिक्स मेन फॉल्ट ये वीकनेस अकॉर्डिंग टू द नरेटर। मतलब इस नरेटर, ये इस कथन के माध्यम से जो ट्रिकी था उसका फॉल्ट ये वीकनेस बांटते हैं, मतलब उसकी कमजोरी क्या थी। ही हिज ग्रीड फॉर फूड, हिज लेजीनेस, हिज एंगर, हिज फियर ऑफ स्ट्रेंजर, मतलब स्ट्रेंजर से डरता था, ये एंगर था, ये लेजीनेस, ये हिज ग्रीड फॉर फूड। तो कौन था, मतलब वो खाने के लिए लालची था, क्या था, लालची, ग्रीड फॉर फूड, खाने के प्रति लालच। तो उसकी वीकनेस क्या थी, ट्रिकी की वीकनेस क्या थी, लालच था, फूड के प्रति क्या है उसका लालच था। तो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही। तो उसकी वीकनेस क्या थी, ट्रिकी की, वो ग्रीडी था, किसके प्रति, फूड के प्रति उसका लालच था। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रिक्ट एडवाइस डिड द डॉक्टर इंटेंटली गिव मिसेज पेम्फ्री फॉर ट्रिकी। मतलब जेम्स हैरियट ने मिसेज पेम्फ्री को स्ट्रिक्ट एडवाइस दी थी, तो वो क्या थी, टू गिव हिम मोर स्वीट्स, उसे मतलब खूब सारा स्वीट्स खिलाओ, टू कट हिज फूड डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, टू बाय हिम न्यू टॉयज, टू लेट हिम स्लीप ऑल डे, उसे पूरा दिन सोने दो, या उसे नए खिलौने दो, या उसे खूब सारी मिठाइयाँ दो, या उसके जो फूड है उसमें कुछ कमी करो और उसे मोर एक्सरसाइज कराओ। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। डॉक्टर जेम्स हैरियट ने स्ट्रिक्ट एडवाइस मतलब एडवाइस दिया था किसको, जेम्स हैरियट, मिसेस पेम्फ्री को, कि ट्रिकी को क्या है उसके खाने में कुछ कमी की जाए और उसे एक्सरसाइज के लिए कहा जाए। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ट्रिकी लुक हिम व्हेन द डॉक्टर सा हिम ऑन द स्ट्रीट। मतलब क्या है, जब वो डॉक्टर के पास गया तो ट्रिकी को डॉक्टर ने किस हालत में देखा, लीन एंड एक्टिव, उसे मतलब एक्टिव देखा, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, वेरी वीक एंड स्टर्विंग, बिग एंड फ्यूरियस। तो उन्होंने क्या देखा था, लाइक ए ब्लॉटेड सॉजेस, मतलब उसे, सॉजेज मतलब होता है मांस का टुकड़ा, ब्लॉटेड मतलब होता है फैला हुआ, सूजा हुआ, मतलब उसका शरीर कैसा हो गया था, सूजा हो गया था। तो क्या कैसे देखा था उन्होंने, सूजा हुआ, मांस के टुकड़ों जैसे बिल्कुल सूज गया था। ब्लॉटेड मतलब होता है स्वेलिंग, उस सूजन आ गई थी। तो उसको डॉक्टर ने कैसे देखा था, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, सॉसेज की तरह फूला हुआ दिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्स्ट्रा स्नैक डिड मिसेज पेम्फ्री गिव ट्रिकी बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम। मतलब
जो मिसेस पेम्फ्री थी वो मिल्स को बिल्ड करने के लिए उसको एक्स्ट्रा स्नैक क्या क्या देती थी? ओनली ड्राई ब्रेड एंड वाटर, मल्ट, कोल्ड लिवर, ऑयल एंड बॉल्स ऑफ हॉर्लिक्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, राइस एंड मिल्स। तो क्या है, हमेशा अनहेल्दी खाना देती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मल्ट, कोल्ड लिवर, ऑयल देती थी, बॉल और हॉर्लिक्स, मतलब कटोरी भर हॉर्लिक्स देती थी, जिसके कारण क्या है, ट्रिकी फैटी हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज हॉकिंग? मतलब इस चैप्टर में हॉकिंग क्या था? मैंने बताया इसमें थोड़ा सा मतलब रोल है हॉकिंग का। तो जो है क्या है, मिसेस पेम्फ्री का एक गार्डनर है। तो मिसेस पेम्फ्री कुक है, मिसेस पेम्फ्री गार्डनर है, जेम्स हैरियट असिस्टेंट है, अनदर डॉग एट द क्लिनिक, मतलब दूसरे डॉग क्लिनिक का डॉग। तो क्या है, ये गार्डनर है। मिसेस पेम्फ्री का क्या है, गार्डनर। कौन? हॉकिंग। इसमें थोड़ा सा इसका रोल है। तो हॉकिंग क्या है, मिसेस पेम्फ्री का एक गार्डनर है, माली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम ऑफ ट्रिक्स इलनेस व्हेन ही क्लॉस्ट एट होम। मतलब जब ट्रिकी क्या हुआ, बीमार हुआ, तो उसके क्या क्या सिम्टम दिखे? ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ने लगा। ही रिफ्यूज टू ईट इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड हैड बर्ड्स टू वोमिटिंग। ही वॉज बार्किंग कंटिन्यूसली एट स्ट्रेंज, मतलब वह स्ट्रेंज को देख कर क्या है, बार्किंग मतलब भौंकने लगा। ही वॉज जंपिंग विद जॉय, मतलब वो खुशी से कूदने लगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। वो क्या था? ही रिफ्यूज टू ईट इवन फेवरेट डिशेज खाकर हैड बाउट्स टू वोमिटिंग, क्या है, वो उल्टी करने लगा था, मतलब उसे उल्टी होने लगी थी। मतलब ये सिम्टम दिखे थे पहले घर में जब ट्रिकी क्या हुआ था, बीमार हुआ था, क्या करने लगा था, वोमिटिंग। वोमिटिंग से याद कर लेंगे, उल्टी करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर हैरियट डिसाइड वाज द ओनली वाज टू सेव ट्रिकी। मतलब डॉक्टर हैरियट ने डिसाइड लिया कि ट्रिकी को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सेव मतलब ठीक। तो फर्स्ट है ऑप्शन है, टू परफॉर्म अ कम्प्लेक्स स्टोमच सर्जरी, सर्जरी के द्वारा, या टू हॉस्पिटलाइज हिम फॉर अबाउट फोर्टनाइट, या टू गिव हिम एक्सपेंसिव इंजेक्शन एट होम, या टू लिव हिम विथ द गार्डनर परमानेंटली। तो क्या होगा, उन्होंने सिर्फ 2 सप्ताह, फोर्टनाइट मतलब होता है 2 सप्ताह, उन्होंने किया, उसे मतलब एडमिट किया कितने सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह। तो टू हॉस्पिटलाइज हिम फ्रॉम अबाउट फोर्टनाइट, 2 वीक्स के लिए उसे क्या किया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। मतलब उन्होंने ये डिसाइड लिया था ट्रिकी के लिए ठीक होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसेज पेम्फ्री रिएक्ट व्हेन द डॉक्टर डिसाइड टू टेक ट्रिकी टू द सर्जरी। मतलब जब डॉक्टर, मिसेस पेम्फ्री का क्या रिएक्ट था जब डॉक्टर ने डिसाइड लिया कि ट्रिकी क्या की जाए सर्जरी, तो उन्होंने मतलब क्या किया? सी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी। सी ऑलमोस्ट वेंट विथ ग्रीफ, या सी गॉट एंग्री थ्रू द डॉक्टर आउट, सी वॉज कम्प्लीटली इंडिफरेंट, मतलब वो कम्प्लीटली इंडिफरेंट थी, या डॉक्टरों पर गुस्सा कर रही थी। स्वेंट मतलब चक्कर आना, तो मतलब उन्होंने सुना, जब सुना कि ट्रिकी का क्या है सर्जरी होने, उन्हें क्या आ गया था, चक्कर। सुन मतलब होना है चक्कर आना, तो उन्हें क्या हो गया था, चक्कर आ गया था। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, सी ऑलमोस्ट स्विंड विथ ग्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लग्जरीज आइटम डिड मिसेस पेम्फ्री स्टाफ ट्राई टू पुट इन द कार व्हाइल ट्रिकी वाज बीइंग टेकन अवे। जब मतलब ट्रिकी को देखने आई थी, ये देख, तब उन्होंने क्या क्या उसको लग्जरी दी थी? मेडिकल टेक्स्ट बुक एंड मेडिसिन, बी हिज बेड्स, कजन टॉयज, कोट्स एंड स्प्लेसाइज बाउल्स, ओनली ए स्मॉल ब्लैंकेट एंड सम रॉ मीट, या द डॉक्टर क्लॉथ्स। तो उन्होंने क्या किया था, उसे बेड्स, कजन टॉयज दिया, कोट्स दिया, स्पेशलाइज्ड बॉल्स दिया, मतलब उसे विलासतापूर्ण वस्तु दी। मिसेज पेम्फ्री किसको, ट्रिकी को। तो क्या हो जाएगा, ही बेड, उसे पलंग दिया, कैसन टॉयज नए नए, कोट्स दिए, स्पेशलाइज्ड बाउल मतलब बाउल कटोरा, अच्छे वाले कटोरा। तो उसे मतलब इतनी सारी लग्जरी दी गई थी मिसेज पेम्फ्री के द्वारा, किसी को, ट्रिकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द अदर डॉग्स एट द सर्जरी टू व्हेन ट्रिकी अराइव्ड इन सिनी। मतलब जब डॉग की सर्जरी हुई तब ट्रिकी का इंसली क्या बिहेव, तो क्या है, पहला ऑप्शन है, ट्रिकी अटैक्ड हिम इमीडिएटली, दे स्निप्ड हिम, डिसाइड टू ही वाज एन स्ट्रेंडिंग ऑब्जेक्ट, दे वेलकम्ड हिम विथ लाउड्स ऑफ बार्क्स ऑफ जॉय, दे स्टार्ट प्लेइंग विथ द टॉयज। वो मतलब टॉयज के साथ खेल। तो क्या हो जाएगा, दे स्निप्ड हिम एंड डिसाइड हिज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब उसे इंटरेस्ट नहीं था इस ऑब्जेक्ट से। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी डेज डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब जब वह डॉक्टर के यहाँ था उसे कितने दिनों तक फूड नहीं दिया गया, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब अधिक, प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में सिर्फ वाटर दी। तो कितने दिन तक? 2 डेज विदाउट फूड, मतलब ट्रिकी को 2 दिन तक फूड नहीं दिया गया, सिर्फ क्या दिया गया था? वाटर। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? 2 डेज, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ट्रिकी बिगेन टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। मतलब जो वो इंटरेस्ट आने, जो मतलब बाहर का वातावरण था जब शुरुआत में, तो उसको कैसा लगा? ऑन द वेरी फर्स्ट डे, एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, ऑन द थर्ड डे, आफ्टर 2 वीक्स। तो क्या हुआ था? वो थर्ड डे से उसको क्या है, वातावरण में सराउंडिंग दिया गया था। तो सेकेंड, बी, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। फिर क्या है? हु वाज जो इन द स्टोरी। इस मतलब स्टोरी में जो कौन है? तो कौन है? द असिस्टेंट सर्जन, द ग्रे आउट डॉग एट द सर्जरी, मिसेस पेम्फ्री ड्राइवर, या ए स्ट्रे कैट। तो क्या है? द ग्रे हाउंड डॉग एट द सर्जरी, मतलब डॉग सर्जरी का ग्रे हाउंड डॉग का है। तो कौन है जो ग्रे हाउंड डॉग? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ट्रिकी इट हिज फूड व्हेन ही वाज फाइनली गिवन ए बाउल विद द अदर डॉग्स। तो उसको क्या है, जो अदर डॉग्स की अपेक्षा क्या है, ईट कैसे ट्रिकी करता? व्हेन वाज फाइनली मतलब अंत में, अंततः। तो स्लोली एंड एलिजेंटली मतलब उस धीरे धीरे या एलिजेंटली, विथ ए हैरिड कम्पिटिटिवनेस, ए डॉक्टर हैड टू फीड हिम विथ आ स्पून, ही रिफ्यूज टू टच इट। तो उसे क्या है, स्पून के द्वारा डॉक्टर द्वारा दिया गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? सी नंबर, द डॉक्टर हैड टू फीड हिम विथ आ स्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिसेज पेम्फ्री स्टार्ट ब्रिंगिंग टू द सर्जरी व्हेन सी हर ट्रिकी वाज रिकवरिंग। मतलब कितने दिनों में क्या है, ट्रिकी जो है रिकवरी किया था? स्टार्ट में फ्रेश एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एक्सपेंसिव मेडिसिन, या न्यू टॉयज या गारमेंट्स। उसको क्या दिया गया था? फ्रेश एग, मतलब उसको रिकवरी होने में फ्रेश एग, साफ अंडा, या मतलब ताजे ताजे क्या अंडे खिलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु थॉरो enjoyed the eggs, wine and brandy sent for ट्रिकी। मतलब जो ट्रिकी के लिए उनकी मालकिन मिसेज पेम्फ्री ने भेजा था एग्स वगैरह, वाइन, ब्रांडी चीज, उसको किसने एंजॉय किया था? ट्रिकी एंड द अदर डॉग्स, मिसेज पेम्फ्री एंड हर सर्वेंट, मिसेज पेम्फ्री या सर्वेंट्स के, द नरेटर एंड हिज पार्टनर्स, इट वाज थ्रोन अवे इन द डिस्टेंस। तो मतलब जो जब ट्रिकी बीमार था, हॉस्पिटल में था, मिसेज पेम्फ्री ने उसके लिए एग्स भेजे था, वाइन भेजा था, ब्रांडी भेजा, तो उसको किसने एंजॉय किया था? जो वहाँ के नरेटर थे और उसके पार्टनर, मतलब जेम्स हैरियट और हिज पार्टनर, उन लोगों ने एंजॉय किया था। ट्रिकी को नहीं दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज सेंट बाय मिसेज पेम्फ्री स्पेशली टू इनरिच ट्रिकी ब्लड। मतलब ट्रिकी के ब्लड के लिए पेम्फ्री ने क्या भेजा था स्पेशली? मिल्क, वाइन, एप्पल जूस, एनर्जी ड्रिंक। क्या भेजा था? वाइन। क्या भेजा था? वाइन। बी नंबर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द नरेटर टेम्पेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव बिकॉज ही फेल डीपली इन लव विथ ट्रिकी, बिकॉज ऑफ द स्टडी फॉलो ऑफ फ्रेश एग्स, वाइन, ब्रांडी फ्रॉम मिसेज पेम्फ्री, because Mrs. Pemberley paid an enormous daily rent, because Tricky helped clean the clinical laboratory। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर, because of steady follow of fresh eggs, wine and brandy from Mrs. Pemberley। मतलब उसको ये सब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड कन्वेलेंसिंग यूज्ड इन द चैप्टर। मतलब इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? कन्वेलेंसिंग हमने बताया था जो धीरे धीरे ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, जिस स्वस्थ में सुधार होना क्या कहलाता है? कन्वेलेंसिंग कहलाता है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर ट्रिकी टू बी ट्रांसफर्ड इनटू अ लाइट हार्ड मसल्ड एनिमल। मतलब उसका जो हार्ड मसल था वो कैसे
कितने दिनों में ठीक हो गया था, ट्रांसफर्ड हो गया था। मतलब लाइफ से एक अच्छा मतलब हार्ड मसल, लाइफ मतलब जो फ्लेक्सिबल था वो हार्ड कैसे कितने दिन में हो गया, तो कितने दिन में 2 वीक्स, 2 फोर्टनाइट मतलब 2 सप्ताह में ठीक हो गया था। जिसका जो मतलब उसका ट्रांसफर था, ट्रिकी का जो मतलब मस्कल थे, बॉडी थी वो फ्लेक्सिबल थी, तो कितने दिनों में हार्ड हो गई थी, 2 सप्ताह, 2 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ट्रिकी डू व्हेन ही सा हिज मिसेज पंफ्री आफ्टर 2 वीक्स ऑफ सेपरेशन। मतलब जब मिसेज पंफ्री से क्या है दूर थी तब कितने, तो ही बार्केड एंग्री एंड रैन अवे फॉर हिम, ही टुक ए ट्रेंडस लीव फ्रॉम द डॉक्टर आर्म्स एंड सेल इनटू हर लैप। मतलब जब उससे इतने सप्ताह बाद क्या है मिस्ट्रेस से पंफ्री से वो मिला, तो उसने क्या किया, उसके गोदी में आकर लीव मतलब डॉक्टर आर्म्स एंड सेल्ड इनटू हर लैप, उसके गोदी में आ गए। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिसेज पेम्फ्री से विथ टीयर्स इन हर आइज एज द कार ड्रोव अवे इन द एंड। मतलब जब मिसेज पेम्फ्री कार में बैठती हैं उनके आंसू आते तब उन्होंने एंड में क्या कहा, किससे, डॉक्टर जेम्स हैरियट से। तो क्या कहा, आई विल नेवर कम बैक टू दिस क्लिनिक, मतलब एक क्लिनिक में कभी नहीं आऊंगी। ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन यू एवर थैंक यू, दिस इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द ट्रीटमेंट गिवन हियर वॉज वेरी पुअर, यू आर वेरी क्रूल विटनरी डॉक्टर। तो उन्होंने लास्ट में क्या कहा था, ओ मिस्टर हैरियट हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मतलब मैं आपका धन्यवाद कहती हूँ, दिस इज ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी क्या हुई, सक्सेसफुल हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो हमने ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के ऑथर के बारे में जाना, फिर उनके मेन कैरेक्टर, फिर उसका सारांश जाना, फिर एमसीक्यू इसके बारे में पढ़ा। तो इसमें सिर्फ 3 मेन पात्र हैं, मिसेज पेम्फ्री, ट्रिकी और जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट इसके ऑथर भी या राइटर हैं। जेम्स हैरियट वेटनरी हैं, एक डॉक्टर हैं, मतलब पशु चिकित्सक हैं। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।